हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से और गीता भूषण टीका से श्लोक क्रमांक 2, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। देखिए यहाँ पे अथ मतलब यदि, यहाँ पे यदि का मतलब है भगवान किसी अन्य फिलॉसफी, अन्य सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अभी तक भगवान ने बताया कि आत्मा अविनाशी है और शरीर से पृथक है, आत्मा का नाश नहीं होता है इसलिए, और शरीर का नाश हमेशा होता है इसलिए आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है और शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तो लैपटॉप ला सकते हैं। अब अथ से मतलब होता है यदि, अगर तुम ये सब नहीं मानते हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, तो अन्य सिद्धांत हैं उसके अनुसार क्या है, एनम, एनम मतलब ये आत्मा नित्य जातम, हमेशा जन्मती रहती है और हमेशा ही मरती रहती है। हर क्षण आत्मा का जन्म हो रहा है और हर क्षण आत्मा मर रही है। कैसे, वो हम चर्चा करेंगे। अगर तुम ये मानते हो कि हर क्षण आत्मा जन्म ले रही है और हर क्षण आत्मा मर रही है, तो भी तुम्हें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बताना चाह रहे हैं तथापि तुम महाबाहो, उसके बावजूद तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। नैवम मतलब निश्चित ही तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। अब आत्मा नित्य ही जन्म और नित्य ही मृत्यु कैसे प्राप्त हो सकती है, वह हम इस टीका से देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है थोड़ी छोटी सी टीका लेकिन समझने वाली है। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब टीका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आत्मा के लिए, गीता भूषण टीका, आत्मा के लिए शोक करना क्यों उचित नहीं है, इस संबंध में अपना मत देने के बाद भगवान अन्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए अन्यों का मत बता रहे हैं। अन्यों का अर्थ अन्य जिस सिद्धांत को मानते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो सिद्धांत सही हैं, लेकिन यदि आप ये मानते हैं, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि आप शरीर हैं, तो क्या आप इस सिद्धांत के अनुसार जी सकते हैं? क्या दिक्कत होगी? साइंस के अनुसार आपका शरीर 7 साल में पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो यदि आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो जिससे आपकी शादी हुई वह तो आपकी पत्नी नहीं है। तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा। जिसको आपने जन्म दिया, उस बच्चे की उम्र अगर 8 साल हो गई तो वह आपका बच्चा नहीं है। अगर आपने मकान 10 साल पहले खरीदा, तो 10 साल पहले आप दूसरे व्यक्ति थे। अगर आप मान रहे हैं कि आप केवल शरीर हैं, तो वो शरीर तो अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं कि उस फिलॉसफी से हम जी नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते या आत्मा के अस्तित्व को गलत मानते हैं। अगर उस दृष्टिकोण को भी हम स्वीकार करते हैं, तो भी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। इसको कई बार चर्चा कर सकते हैं किसी बहुत तरह से। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, तो घर में कितने सारे फिनाइल की बोतलें टूट जाती हैं। फिनाइल की बोतलें टूटती हैं ना, बहुत फिनाइल की बोतलें होती हैं, चीनी खराब हो जाती है, बहुत सारे द्रव्य खराब हो जाते हैं। तो द्रव्यों के लिए तो कोई रोता नहीं है। तो अगर हम केवल द्रव्य मतलब इंग्रेडिएंट्स मात्र हैं, केमिकल मात्र हैं, तो किसके लिए शोक कर रहे हैं? तो भगवान इस पहलू को ले रहे हैं, इस सिद्धांत को ले रहे हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो, यदि तुम आत्मा के बारे में नहीं मानते हो, और ये किसी की आवाज आ रही, तो यदि तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो, केवल तुम भौतिक वस्तुओं को मानते हो, तो फिर क्यों शोक कर रहे हो? अब आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिष्यों को इन मतों को जानते हुए, ये जो नास्तिक मत हैं, इनको जानना चाहिए और इनको इनके दोषों के साथ खंडित करते हुए भगवान के मत में स्थिर और विजयी रहना चाहिए। तो भगवान जब इन मतों को बता रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मत सही है, कि हम लोग शरीर हैं या जो आत्मा है उसका निर्माण शरीर से हो जाता है, केमिकल से हो जाता है। ये मत ठीक नहीं है, लेकिन इनको समझ करके, इनको दोषों को निकाल करके भगवान के मत में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। अब उन मतों को बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये चारवाकों का सिद्धांत है।
जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है जो 4 अवयवों से बना हुआ है, इनके अनुसार 4 अवयव हैं भूमि, जल, अग्नि और वायु, इससे शरीर बना है। आकाश भी नहीं जोड़ते ये लोग, और मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं जोड़ते। 4 तत्व हैं बस, भूमि, जल, अग्नि और वायु। जो स्थूल रूप से दिखाई पड़ रहा है बस वही। क्योंकि देखिए, अगर हम सूक्ष्म की बात करेंगे तो सूक्ष्म शरीर हमारे सिद्धांत के अनुसार क्या है, वो मरता नहीं है, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं बात करते। तो कह रहे हैं कि जो शरीर, मानव शरीर 4 अवयवों से बना है, तो इस शरीर से ही चेतना का निर्माण हो जाता है, जैसे पान से लाल रंग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए उदाहरण कितना गलत है। क्या चेतना लाल रंग मात्र है? पान और उसमें पान को चबाने से जो लाल रंग उत्पन्न होता है, तो ये उदाहरण चेतना के संबंध में कैसे दिया जा सकता है? कोई सामंजस्य नहीं है। जब उपमा दी जाती है तो कोई सामंजस्य होना चाहिए ना। जैसे हमने उदाहरण दिया था आत्मा और आत्मा का भगवान के संबंध में हम लोग बोला था कि भगवान सूर्य के समान है और आत्मा किरण के समान है, तो ये तो स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन लाल रंग और चेतना का क्या सामंजस्य है? कोई सामंजस्य समझते हैं? मतलब कुछ मैच तो नहीं हो रहा ना। तो केवल कोई उदाहरण देने मात्र से सिद्धांत को हम पुष्ट नहीं कर सकते। कैसा कोई वर्णन वेदों में नहीं लिखा है कि शरीर जो है वह केमिकल से बन जाता है, नहीं बनता। ठीक है, माइक पे बोलिए, कौन से बेटे की बात कर रहे हैं? लाल रंग के कारण ही अगर हम उसको जज करते हैं तो बहुत सारे सृष्टि में ऐसे क्रिएचर हैं जिनके ब्लड का कलर ग्रीन है। नहीं, यहाँ पे कलर की, खून के कलर की बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं जैसे पान चबाने से लाल रंग अपने आप उत्पन्न हो जाता है, वैसा ही शरीर का गठन होने से आत्मा की चेतना के निर्माण अपने आप हो जाता है। ये हास्यास्पद है, लेकिन ऐसा वो मानते हैं। या फिर मदिरा में शक्ति आ जाती है। मदिरा में शक्ति समझते हैं ना, मदिरा जितनी पुरानी होती है उतना और वो चढ़ती है, इसे कहना चाहिए। हमने सुना है, इसको हमने अनुभव नहीं किया है लेकिन ऐसा सुना है। तो अब बताइए, मदिरा में मादकता है तो वो से पूछो कि मदिरा में मादकता है, लेकिन उसका अनुभव तो एक जीवित व्यक्ति कर रहा है ना। मदिरा की जो बोतल है वह तो मद से नहीं प्रभावित हो रही ना, वह तो नहीं ऐसे नाच रही ऐसे कर। तो ये बहुत गलत है कि चेतना हाँ ऐसे आर्गुमेंट देते हैं भाई, तभी तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी रख रहे हैं उस चीज को। तो मदिरा में शक्ति अपने आप जैसे आ जाती है, इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि आत्मा का सृजन अपने आप होता है। और ऐसे सिद्धांत कौन प्रस्तुत करता है? डार्विन। डार्विन भी तो यही बोलते हैं कि आपने अगर पढ़ा हो बायोलॉजी में, इसमें स्पार्क हुआ और अपने आप कुछ ऑक्सीजन था, कुछ हाइड्रोजन था, ये था और मिलजुल करके निर्माण हो गया। उससे ये पूछो कि स्पार्क लाया कौन? कौन लाया स्पार्क? और वैसा स्पार्क प्रस्तुत करके क्या आप जीवन का निर्माण अभी कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस सिद्धांत को क्यों स्वीकार करता है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है। नास्तिकों का भी सिद्धांत होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? उस सिद्धांत का, उनका सिद्धांत का उद्देश्य उनकी इंद्रिय तृप्ति होती है। इसी प्रकार इन 4 अवयवों से बने हुए शरीर को आत्मा कहते हैं। ये सत्य नहीं है, ऐसा वो मान रहे हैं कि 4 जो एक अर्थ, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो मिल जाते हैं, इसी से चेतना का निर्माण हो जाता है, इसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। यह शरीर, अब ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, यह शरीर स्थिर है और प्रतिक्षण परिणाम होना इसका स्वभाव है, और यह उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है, ऐसा लोकायतिक नामक दार्शनिकों का मत है। इनके नेता चार्वाक मुनि हैं। ये सिद्धांत थोड़ा समझिए, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट है इसमें। उनका कहने का, आप आगे आ सकते हैं, आज मैं व्रत नहीं किया, आज व्रत नहीं किया है, आज मैं किसी को नहीं खाऊंगा। 1-2 ब्रह्मचारी कम हो गए हैं, मैं खा गया था उनको, लेकिन आप जानते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर के नाश से क्या घबराना। तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही ट्विस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि शरीर का हमेशा परिणाम होता है, लेकिन शरीर हमेशा रहता है। तो क्या चीज है जो हमेशा रहती है? शरीर। लेकिन वह शरीर हमेशा परिवर्तनशील है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। घुमा रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश नहीं,
पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि और वायु, इसे शरीर बना है आपका, उनके अनुसार वो शरीर भले ही लगातार जन्म ले रहा है और मर रहा है, मतलब हर क्षण जन्म ले रहा है वो, और फिर उस क्षण मर भी रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, लेकिन शरीर हमेशा रहता है। जैसे ऐसे इन लोगों का सिद्धांत ये है कि ये जगत, कहने का अनुकार से होता है कि जगत में सुख है, तो कहेंगे भाई देखो बुढ़ापा तो है, तो कहते हैं, अब बहुत हंसेंगे आप लोग, बुढ़ापा है, मान लो कोई स्त्री से आप प्रेम करते हो तो वो बुढ़ी हो जाएगी, लेकिन और अन्य स्त्रियां तो है ना यंग। इन लोगों का ये सिद्धांत है कि भाई ठीक है, आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो वृद्ध हो जाएगी, लेकिन अन्य स्त्रियां तो आपको मिल जाएंगी ना जो बहुत सुंदर रहेंगे, तो फिर वो बूढ़ा होगा लेकिन उसके भोग करने के लिए है सामग्री। ये केवल भोग सिद्धांत है, सब बिल्कुल भोग सिद्धांत है। भोगों को पुष्ट करने के लिए ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि भोग तो हमेशा उपलब्ध है ना, और उनके अनुसार प्रकृति हमेशा रहती है, उसके लिए कोई सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है, सब हमेशा रहता है। और इसी को आप लोग सब जानते हैं, क्या श्लोक है चार्वाक मुनि का, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। घी आप पियो, उसके बाद क्या कहते हैं, चाहे नहीं कहते हैं तुम कर्जा लेकर जियो, तो कोई भाई कर्जा नहीं चुकाओगे, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, तो कहते हैं क्या, भस्मिन भूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत, कुतः ऐसे करके। मॉडर्न सोसाइटी में मतलब आज चरवक मुनि के सारे फ्लोर हैं, बिजनेसमैन, ये सारे यही करें कि ईएमआई लीजिए, किस्त पे लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कैसे भी हमारे प्रोडक्ट को लीजिए और सुख से रहिए। और केवल ये जिंदगी ही वे अपनी जिंदगी मानते हैं। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं और कहते हैं देख ही रहे ना, आपकी शरीर तो हमेशा रह रहा है ना आपका, भाई शरीर में परिणाम हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन शरीर तो रह रहा है ना, ऐसे करके। तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अच्छा, बौद्ध और वैभाषिकों का मत है कि ये हमने पढ़ लिया था कि 4 अव्यय क्या होते हैं, भूमि, जल, अग्नि और वायु। बौद्ध और वैभाषिकों का मत है कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण इसका विनाश हो रहा है। ये भी समझ में नहीं आता। किसका? अभी क्या पढ़ा हमने? ये बौद्धों का सिद्धांत है कि आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन उसका हर क्षण विनाश हो रहा है। और ये भी समझ में नहीं आता क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर हर क्षण आत्मा का विनाश हो रहा है तो भी आत्मा के लिए आपको शोक की जरूरत नहीं है। और अगर आप वैभाषिक का ये चार्वाक का सिद्धांत मानते हैं तो कहते हैं कि आत्मा शरीर है और आत्मा शरीर का परिवर्तन लगातार हो रहा है, तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। तो खाली अगर इन गलत सिद्धांतों को भी मानता है व्यक्ति तो भी उसको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात से सीखना चाहिए, बाकी सिद्धांत सब गलत हैं। इन दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। इसीलिए तो बौद्धों का समझ में नहीं आता जीरो कैसे हो जाएगा सब कुछ, किसको जीरो बनाएंगे वो। जब तक वह ये स्वीकार ना करें कि आत्मा जीरो हो सकती है या खत्म हो सकती है, खत्म हो रही है, तब तक आप जीरो नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा के अंदर भौतिक इच्छा है, जो मैं अब तक समझ पाया हूं, तो भौतिक इच्छा समाप्त कर देंगे, बस जीरो हो गया वो। शून्यवाद तो यही है, जीरो हो गया, कोई इच्छा नहीं होगी। लेकिन क्या आत्मा कभी इच्छाओं से रहित हो सकती है? कभी नहीं। ये तो हम सब स्पष्ट जानते हैं। तो ये अद्भुत बात है कि आत्मा को किस प्रकार से वो, देखा जाए तो अपने मन से ही कल्पना करके उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि आत्मा, क्योंकि और गीता में भी हम जानते हैं बुद्धि के भी परे है, इसलिए अपनी बुद्धि से आप निर्णय नहीं कर सकते आत्मा के बारे में, उसे केवल शास्त्र के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। अब देखिए ना, अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, सब कुछ वो गुण किस तत्व में है, बड़ा मुश्किल है। और आकाश नहीं कह सकते क्योंकि आकाश में ये गुण है, लेकिन आकाश सचेत नहीं है। तो इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए, लेकिन इन लोग अपने मन से बना दिए। हाँ, ये बात है कि यमराज जी इनके सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कोई बोले अरे भाई मैं तो उस फिलॉसफी को मानता था, कहते नहीं, लेकिन वो फिलॉसफी में गलती है। अब क्या गलती है मैं तुमको सिखाता हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, नरक रूम में सिखाया जाएगा, ये दिक्कत। हाँ, कौन सी क्लास है? प्रैक्टिकल, आपको लैब में सिखाएंगे, हम आपको थ्योरी नहीं सिखाएंगे। कई बार लोग बोलते किसने देखा है नरक, तो उनसे पूछो देखना चाहते हो, और देखने के बाद आपको बोलेंगे अच्छा आपने देख लिया आप जाइए।
अब तो कहेंगे अब आइए, अब आ गए हैं, अब रहिए आराम से, अब कुछ दिन रह के जाइए, थोड़ा सा सेवा करके, सेवा स्वीकार करके जाइए। तो इन दोनों सिद्धांतों के लिए ये कम देख, वैसे वो देख नहीं पा रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आके बैठ जाइए, हाँ यस, इधर इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, ठीक। अथा शब्द से अन्य मतामत इंगित होते हैं। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है आपका? ठीक। च का अर्थ है अपि। यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां पे शब्द आया था, कहां था, वाह शब्द आएगा आगे, ठीक है, आगे आएगा। यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, च का मतलब यहां समझा रहे हैं कि अगर तुम मेरे शब्दों को नहीं, मेरे जो पहले बताए गए शिक्षा है उसको नहीं समझ पा रहे हो, यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम अन्य दार्शनिकों के मत का अवलंबन कर सकते हो, जैसे लोकायतिका इत्यादि। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से अन्य सिद्धांतों का अवलंबन करके शोक से तो मुक्त हो जाइए। वस्तुतः देखा जाए तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो चार्वाक है, वह भी शोक कहां कर रहा है? खाओ खूब, घियो पियो, खूब सुख से रहो, शोक करने की क्या जरूरत है? ये तो कहना चाहते, सब खत्म हो जाएगा। इस दर्शन के अनुसार शरीर ही आत्मा है और यह नित्य ही जन्म और मरणशील है। ये लोकायत का सिद्धांत, लेकिन ये गलत है। नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम। तो यहां पे वा का शब्द और है। देखिए, वा का शब्द प्राय होता है या तो नित्य है, या फिर वो या तुम ये मानो कि वह नित्य जन्म ले रहा है, या तुम ये मानो कि वह नित्य मरा हुआ है। लेकिन यहां पे वा का अर्थ है कि नित्य ही जन्म ले रहा है और नित्य ही रूप से वो मरणशील है। जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, ऐसे। तो इसलिए तुमको इस आत्मा या शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के द्वारा, जैसे ये अर्जुन की उक्ति है 1.44 की, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उदित हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तो वहां उनको घबराहट थी कि पाप लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? पाप क्या लगेगा? अगर तुम ये फिलॉसफी जानते हो तो पाप तो कुछ नहीं लगने वाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी पाप का भय नहीं है, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं है। ये जन्मांतर समझते हैं, ये जन्म हुआ उसके बाद दोबारा जन्म होगा, तो दोबारा जन्म है ही नहीं, तो फिर पाप की जरूरत ही नहीं है। पाप भोगने का कोई भय ही नहीं है। स्वर्ग नरक यहीं पे है, यस, ये भी कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को उनके एक क्रिश्चियन स्कॉटिश क्या कहते हैं, पादरी कहते हैं, टीचर थे, प्रिंसिपल थे। तो कहा करते थे कि किसने देखा है मैंने पिछले जन्म में पाप किया कि नहीं किया, कौन देखा है? तब प्रभुपाद जी छोटे थे और उत्तर नहीं दे पाते थे, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने भागवत के सिद्धांत देखे, किस प्रकार से अग्नि है, वायु है, आकाश है, सारे ये एलिमेंट्स हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उसको नोट करते हैं। सूर्य है, ऐसे कर। जहां तक मैं समझता हूँ 14 CCTV लगे हुए हैं, 14 कैमरे लगे हुए हैं, जो मुझे समझ में आता है। 12 14 हमने 14 सुना है, कुछ जो भी है, तो 14 हो 12 हो, लेकिन वो लगातार हमारी क्रियाओं को देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं अपने रूम पे बैठ के, तो वो भी देख रहे हैं, है ना? तो आपको दूसरों को दिखाने के लिए भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, अरे इंचार्ज आगे चलो भागवत पढ़ना चालू करते नहीं। कैसे भी आप जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उसको देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान देख रहे हैं। खैर ठीक है, तो उनके अनुसार पाप का कोई भय नहीं है, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं है और आत्मा अर्थात शरीर का सर्जन और विनाश अवश्यंभावी है, जिसका स्वरूप ही परिणात्मक है। लेकिन एक विचारणीय बात यह है कि अगर हम केवल शरीर हैं, तो क्या किसी धर्म की आवश्यकता है? क्या उत्तर होगा? अगर हम केवल शरीर हैं, तो क्या किसी धर्म की आवश्यकता है? यस, प्रभु जी सही बोल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। आप किसी भी, क्या कहते हैं उसको, मॉरल वैल्यूज क्या बोलेंगे हिंदी में, नैतिकता की बात ही नहीं कर सकते। मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो भद्दा लगेगा, इसलिए मैं और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कोई भी नैतिकता की
कोई मूल ही नहीं रहेगा। और देख रहे हैं समाज में, क्योंकि इस प्रकार से शारीरिक चेतना में व्यक्ति रहता है, इसलिए कोई नीति नैतिकता का पालन नहीं करना चाहता है ना। मेन बात तो यही है कि वो अपने को शरीर मान रहा है, इसलिए कोई नीति नहीं चलती। वो क्या बोला, कौन देखता है, कौन देखता है, बोलते कि नहीं। कोई धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, बहुत गलत बीमारी लग गई। देखिए, आदमी जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा रहता तो डरता है कि पुलिस पकड़ लेगी, जानता है कि पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन जब कुछ गड़बड़ कर रहा है, पाप कर रहा है, तो नहीं सोचता है कि आगे जाके नरक में जाना पड़ेगा, यमलोक जाना पड़ेगा। खाली मान लेता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये गलत है। खैर, भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको, सॉरी पूरा पढ़ा लेता ना मैं, और हाँ, और आत्मा अर्थात शरीर का सृजन और विनाश अवश्यंभावी है। ऐसा ये लोग मानते हैं कि आत्मा का मतलब शरीर है और इसका सृजन होता रहता है और ये अपने आप विनाश को प्राप्त होगा। इसका स्वरूप ही परिणात्मक है। परिणात्मक मतलब शरीर लगातार परिवर्तनशील है और इसका नाश होना ही है, तो चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको संबोधित किया, हे महाबाहु, अर्थात तुम वैदिक परंपरा का पालन करने वाले क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम्हें ऐसे गलत मत स्वीकार नहीं करने चाहिए। अथा चैन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम महाबाहो। क्या है उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, तथापि त्वम महाबाहो, तथापि त्वम महाबाहो। यदि तुम ऐसा मानते हो, अर्थात तुम महाबाहो हो, तुम महान क्षत्रिय हो, तुमको ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि तुम ऐसा मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो महाबाहो कह करके इस प्रकार से वह मजाक बना रहे हैं। जैसे आपको याद हो, प्रथम अध्याय में वो भगवान बोलते हैं परंतप, तो कहते हैं तुम शत्रुओं को ताप देने वाले हो, तो क्या तुम शत्रुओं का परिहास का पात्र बनना चाहते हो। याद आ रहा हो, अगर आप उन्होंने हम डिस्कस किया था, तो वहां भी भगवान उनका थोड़ा उपहास कर रहे। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़िए। अब इजी होगा पढ़ना समझना। दशरथी प्रभु पढ़ सकते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है, माइक दूर रखिए, हाँ, जो बौद्ध के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। यस, तो यानी कि डार्विन की जो थ्योरी है वो आज से नहीं, वो हमेशा से है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भगवान भी इस मत को इंगित कर रहे हैं, या इंगित नहीं, रेफर का मतलब क्या, संदर्भित कर रहे हैं कि ऐसे होते हैं मत। यानी भगवान जब आज से 5000 साल पहले आए, उससे पहले भी इस प्रकार के सिद्धांत हुआ करते थे। ये बात बोली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। यस, ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था से ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक एक दिक्कत यह है कि वह परिपक्व अवस्था वह स्वयं सृजित नहीं कर सकते। यस, आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि वो केवल चेतना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके चेतना के पीछे जो आत्मा है, उसका स्वरूप है, उसकी कोई जानकारी उनको नहीं रहती। पढ़िए आगे। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में, नृतत्व का अर्थ क्या है, इंग्लिश में क्या लिखा है, निहिलिस्टिक, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ होगा, शून्यवादी। नृतत्व मतलब होगा नहीं, नहीं ऐसे ही कुछ अर्थ होगा उसका, मतलब सब कुछ जीरो है, अल्टीमेटली सब कुछ जीरो है। पढ़िए आगे। जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। कितनी बार हमारे घर में बोतलें टूट जाती हैं रसायनों की, इसकी कोई चिंता नहीं करता है। अब कोई व्यक्ति को इस प्रकार के दार्शन को मानता है तो सोचना चाहिए कि आपकी अगर माताजी मर गई तो क्या हुआ, एक बैग ऑफ केमिकल्स, हाँ केमिकल का बैग था, वो खराब हो गया, खत्म।
खत्म हो गया। तो ऐसा बोलेंगे तो बहुत खराब लगेगा ना उसको। अब किसी की मौत हो जाए, मर जाए, हम लोग थोड़ा हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो अरे नहीं नहीं मौत हो गई है, यहाँ मौत हो गई, यहाँ कीर्तन होगा, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तुमसे बोलो अरे भाई तो केमिकल बैग है, खत्म। और सबसे बढ़िया प्रश्न ये है कि पूछो भाई जिसको तो माता जी कह रहे थे वो तो यही लेटी हुई है, तो कौन चला गया? अरे नहीं नहीं चले गए चले गए। लेकिन कौन चला गया? जो तो जिसको बोलते सही है लेकिन समझते नहीं। हाँ, उनको बोलो कि भाई जो जिसको आप मम्मी पापा बोल रहे तो सामने लेटा हुआ, कौन चला गया? और अगर वो जो चला गया उससे प्रेम करते हैं तो उसको तो आपने देखा नहीं, तो रो किस ले रहे हैं? जिसको आपने देखा नहीं है तो उससे प्रेम तो आप है ना, जिससे आप प्रेम कर रहे थे वो है सामने, और जिससे प्रेम नहीं कर रहे थे, जिसको देखा नहीं वो तो चला गया। तो जिसको देखा ही नहीं आपने तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? और वो तो आपके लिए रो नहीं रहा है, वो रो रहा है, वो तो नहीं रो रहा है। बिना इन्फॉर्म किए चला गया, बिना इन्फॉर्मेशन के चला गया, सूचना भी नहीं दी उसने। हाँ, बिना इन्फॉर्मेशन के चला गया, और ये भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यस। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आप इस बहुत अच्छी बात मैंने वृंदावन चंद महाराज से सुनी थी, तो वो शरीर त्याग के संबंध में थी, बहुत जबरदस्त थी बात। शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो क्लास में होंगे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ याद दिलाने के लिए। महाराज कह रहे थे देखिए हर घर में टॉयलेट होता है, तो मल मूत्र इत्यादि त्याग करने के लिए एक विशिष्ट स्थान है जिसे कहते हैं टॉयलेट। अब वो आप टॉयलेट में ना त्याग करके अपने बेडरूम में त्यागे तो बुरा है ना। इतना सुंदर उदाहरण दिया हमने कि जैसे आप मल मूत्र टॉयलेट में ही त्यागते हैं, अपने रूम में त्यागेंगे तो गड़बड़ है ना। तो उसी प्रकार से अपने घर में शरीर त्यागना ये बहुत गड़बड़ है। जिस प्रकार से मल को टॉयलेट में ही त्यागना चाहिए, ऐसे घर अपने शरीर को घर में नहीं त्यागना चाहिए, अपने घर में नहीं त्यागना चाहिए। इतना गर्हित है। और वह महाराज उस बात को बोल रहे थे विदुर जी की बात को पुष्ट करके। विदुर जी डांट रहे हैं कि धृतराष्ट्र को, हाँ धृतराष्ट्र को डांट रहे हैं कि जिस भीम ने तुम्हारे 100 बच्चों को मारा, 100 लड़के वो भीम ने ही मारे थे, तो वही तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम क्यों खा रहे हो वहां पे कुत्ते की तरह? तो मैं से विचार कर रहा था कि वास्तविक रूप से अपना घर बनाना बहुत खतरनाक है। अगर आदमी किराए पे रहेगा तो बाद में वृंदावन में आकर रह सकता है, और वृंदावन में आकर मरेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी हमारे एक भक्त उसी दिन तो मरे थे, उनकी लाश बाहर ही पड़ी हुई थी, तो वो मंगल आरती आते हुए मरे, और उनका कोई रिश्तेदार की जानकारी नहीं थी। इतना पता था कि महाराज के शिष्य हैं बस, राधा कुंज महाराज के, कोई जानकारी नहीं। सब और नहीं जानकारी तो क्या हुआ, मैंने सुना सब साधु लोग ब्रह्मचारी लोग गए जाके जला के आ गए। कितना बड़ा भाग्य है। और मंगल आरती में आते समय कितना बड़ा भाग्य है, जब करते आ रहे होंगे और उनका चेहरा देखा एकदम शांत भाव से वृंदावन में। हाँ, कोई बोला परिक्रमा करके आए, कोई बोला मंगल आरती है, जो भी हो धाम में शरीर त्याग दे, कितना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि घर परिवार में आसक्ति होगी तो काफी संभावना है कि हम लोग फिर चूहा वहा बन सकते हैं। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस होता है। लेकिन ये बातें बड़ी कठोर लगती हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे सीखें, सुने, तो हमें सही लगेगा। क्योंकि वस्तुतः देखिए आत्मा का इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन, क्या कहते हैं उसको, मोह है कि हम यहाँ कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। जीरो से शुरू होकर हम जीरो पे ही समाप्त करते हैं भौतिक रूप से। हर जीवन में जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपना जीवन निर्वाह करें कि हम अधिक से अधिक भक्ति के लिए समय मिल जाए। वही चीज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। लेकिन ये उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगा, शरीर त्यागने वाला। आप भी थे क्लास में, हिंदी क्लास में। लेकिन इसको याद करने से बड़ा स्ट्रांग लगता है। और एक प्रैक्टिकल, आप देखिए, आप लोग ब्रह्मचारी आश्रम में बैठे हुए हैं, किसी को दिक्कत हो रही है कि अभी हम अपने रूम में नहीं रह रहे? कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बल्कि चेंज करते रहते, आसानी रहती है, थोड़ा वैरागी रहती। या मेरे एक रिश्तेदार है, वो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन पूरा जीवन वो किराए के मकान पे रहे, या तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड या वो बाहर की तरह से। तो खैर बात मैं खाली ये बोल रहा हूँ, मैं इस पर विचार कर रहा था कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं ज्वाइन करने वाला था तो मैंने 3000 रुपए के बर्तन खरीदे थे। वो दूसरे को देने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैंने कहा ये तो मैंने अपने पैसे से खरीदा। ये इस पर है ना इल्यूजन। ऐसे कितने बर्तन देखो हमारे यहाँ पे प्लेटें खो जाती हैं, कोई भक्तों को टेंशन ही नहीं होती। अपने धन, अपना तथाकथित अपना धन से कुछ खरीदता है व्यक्ति, खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि आसक्ति का निर्माण करेगा। किसी तरह से भगवान
एटलीस्ट मृत्यु समय, आखिरी के समय में व्यक्ति छोड़ दे सब कुछ, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक हमारे श्रील प्रभुपाद जी के लिए, मैं खाली बातें बोल रहा हूं कि शोक से हम कैसे बचें, स्पेशली ये समझते हुए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जी, ये जो सत्य है उसको हम नकार नहीं सकते, तो फ्री रहेंगे हम लोग। खैर वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो रसायनों की क्षति के लिए कोई शोक नहीं करता। यस। दूसरी ओर एक चीज आप देखेंगे कि गीता जब पढ़ते हैं तो कम से कम सुनते समय शोक नष्ट हो जाता है उसके बाद फिर शोक चालू हो जाता है, अलग बात है, लेकिन जो सुनते हैं अरे आत्मा है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है कि नहीं, दिन भर पढ़ते रहना चाहिए। हाँ खूब सुनेंगे तो शोक नष्ट हो जाएगा। यस। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। यस। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई केमिकल है वो उबल रहा है तो उसमें बुलबुले निकले, बुलबुल, तो उन बुलबुलों के उत्पन्न होने और बुलबुलों के फटने से कौन शोक करता है? अरे ये बुलबुला फट गया, अरे वो बुलबुला फट गया, ये बुलबुला हमारे बीच में नहीं रहा, ये बुलबुला खत्म हो गया, है ना। ऐसे बुलबुल बुलबुल होता रहता है। प्रभुपाद जी हमारे जीवन को भी बोलते हैं, हमारा जीवन कैसा है, बुलबुले की तरह। बल्कि ब्रह्मा जी अपना जीवन बोलते हैं कि अनंत काल के जीवन में मेरा जीवन ऐसे है, स्पार्क की तरह, कमल दल जीवन तल। नहीं वो तो है। ब्रह्मा जी का पूरा परम आयु जो है वे अनादि अनंत काल में ऐसे स्पार्क की तरह है। तब सोचिए कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है ना, है अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। देखा जाए, अगर आप दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर आप एक जीवन, 2 जीवन, 4-5 जीवन में भगवत धाम चले गए तो आप चुटकी बजा के भगवत धाम चले गए। चुटकी बजाने का मौका नहीं मिला, भगवत प्राप्ति होगी। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी परम आयु, और ब्रह्मा जी के एक ही दिन में कितने लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, तो देखा जाए तो चुटकी बजा के ही हो जाता। यस। हम लोग सोचते हैं अरे हम 10 साल से 20 साल से भजन कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ भी चुटकी भी तो नहीं बजी अभी तो। हाँ, इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य के संग भक्ति करनी चाहिए। अरे हम लोग ये इतना खुश होना चाहिए कम से कम हमारी गाड़ी ट्रैक पे आ गई है, हम भक्ति में तो आ गए लाइन पे, अब चाहे कितना भी समय लगे हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं हरि बोल रहे हैं हरि बोलते हैं, है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास क्या शक्ति। यस। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी बातों को चर्चा करते हुए का अर्थ यह नहीं है कि हम भक्तों के प्रति क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में हम कहेंगे उसको इनसेंसिटिव हो जाएं, असंवेदनशील हो जाए। ये नहीं अर्थ किया जा रहा है, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। ठीक है वो आत्मा है लेकिन वो शरीर में है, और वैष्णवों की सेवा तो हम शरीर के माध्यम से करते हैं ना, कि आत्मा को देते हैं सीधे कुछ, हाँ आत्मा चलो ये लड्डू खाओ गुलाब जामुन, नहीं, शरीर के माध्यम से ही हम उसकी सेवा करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अपने भी जीवन में हम अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हम शरीर में हैं, हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी। आप देखो ना, जरा सा बुखार होता है तो हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। हम आत्मा हैं, लेकिन इस समय हम लोग पराग आत्मा क्या होता है, प्रत्यक आत्मा पराग आत्मा शब्द आता है, मतलब हम शरीर से पूरी तरह डिटैच नहीं है, तो इसकी मदद लेकर के हमको भक्ति करनी। गुड्डा के स्वरूप अच्छा बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी बीमार पड़ता है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, तो उसने अपनी नाव को तोड़ दिया है। अब भाव सारों कैसे पार करोगे? यस भाई, आप चम्मच नहीं हो तो उसका मतलब तो नहीं कि चम्मच तोड़ दीजिए, चम्मच से तो खिचड़ी सर्विंग करेंगे, लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए ही हम जी रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए। बस जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाए, आप स्वस्थ रह लो, भक्ति कर लो, इसके लिए होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वस्थ ना रहना यह भी अनुत्तरदायित्व है। जानबूझ करके स्वस्थ ना रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रुग्ण शरीर से भक्ति नहीं हो पाती। अगर आप भाव के स्तर पे नहीं है तो, अभी तो भाव नहीं आया ना, भाव आने में टाइम भी तो रुचि नहीं आई ना, निष्ठा भी नहीं आई है, तो भाव के स्तर पे आपको याद ही नहीं रहेगा कि शरीर है नहीं है। जैसे मान लो कपड़ा हल्का सा फटा रहे तो भी हरि नाम तो जब कर सकते हैं, तो अगर वो स्थिति आ गई कि आपको शरीर से बिल्कुल अलग हो गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, इतना क्यों खुश हो रहे हैं आप? तो ध्यान दीजिएगा इसका।
तो मैंने क्या बोला कि जब हम बोल रहे हैं कि भक्त लोग आत्मा हैं, हम सभी लोग आत्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग असंवेदनशील हैं, बल्कि समझ में आना चाहिए कि हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, सचेत हैं। तो हम शब्दों के द्वारा, नहीं तो भगवान क्यों बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को भी अपनी वाणी से आप उद्वेग मत दीजिए, शरीर से कष्ट मत दीजिए, तो इसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। यस। और क्यों बोलते हैं सबको सम्मान कीजिए, है ना। आप भी नहीं कह सकते सीनियर डिवोटी आप भी आत्मा मैं भी आत्मा, हम दोनों अनादि, तो अब क्या आपको सम्मान करना ना, ऐसा नहीं है। संवेदनशीलता रहनी चाहिए। यस, पढ़िए। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। तो स्पष्ट है, जन्म ही नहीं होगा तो पाप नहीं भोगना पड़ेगा। पढ़िए। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आप क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, दूसरा एंगल ये है कि क्योंकि हम आत्मा हैं तो जब तक भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाती हम सुखी नहीं हो सकते। ये भी सिद्धांत है, समझ रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर की हमें निर्वाह करना जरूरी है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि आहार निद्रा भय मैथुन की किसी भी क्रिया को कितना भी अच्छा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। आपको एक जगह बैठा दिया जाए, खाने के लिए बढ़िया दे दी जाए, बाकी सारी दे दी जाए, लेकिन कुछ भक्त नहीं है या दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, हम कभी सुखी नहीं हो सकते, है ना। तो ये दोनों ही चीजें बहुत आवश्यक हैं। हम लोग आत्मा के नाते सचेत हैं, ये बात स्वीकार करना बहुत जरूरी। हमें अच्छे संबंध चाहिए, अच्छे भक्त लोग चाहिए, जिनसे हम पिछले संबंध का मतलब अच्छे भक्त चाहिए, जिनके संग हम रह करके भक्ति कर सकें। कोई प्रश्न है, कोई सोशल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।